नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर और देखते हैं सुर्खियां। रक्षाबंधन पर बहन को लेने गया भाई फिर कभी नहीं लौटा। दर्दनाक हादसा, बूढ़े पिता को आज भी है बेटे का इंतजार। भाई बहनों के प्यार का त्योहार, राखी से सजा बाजार। सुबह से ही राखी खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, बाजार में छाई रौनक। रुई से भरे पिकअप में लगी आग, 4 लोगों ने कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। भारत विकास परिषद ने बहनों को किया खुश, गरीब बहनों को दिए उपहार, साड़ी, मिठाई और राखी की भेंट। काल भैरव मंदिर पर चोरी, नीमच जीरण मार्ग के मुक्तिधाम पर स्थित है काल भैरव मंदिर, दिन दहाड़े हुई वारदात। अब खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन पर हम आपको एक ऐसी मार्मिक स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जिससे आपका दिल भी पसीज जाएगा। रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को लेने गया भाई 29 साल बाद भी नहीं लौटा। वह जीवित भी है या नहीं या पता नहीं चल पाया है। बहनें आती हैं और उसके लिए राखी रखकर जाती है। बूढ़े पिता की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती है कि मेरा भाई जरूर आएगा, लेकिन 29 साल का यह इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। देखें यह स्टोरी। रक्षाबंधन पर अपनी बहन को लेने गया भाई 29 साल बाद भी घर नहीं लौटा है। वह जीवित भी है या नहीं यह पता नहीं चल पाया है। बहनों की राखी आज भी उसका इंतजार करती है और पिता की बूढ़ी निगाहें दरवाजे पर टिकी रहती है। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है उस घर की जिस घर को आज भी अपने लाल का इंतजार है। 29 साल पहले नीमच के एसके नंबर 7 निवासी शंकर लाल यादव का 18 साल का बेटा सतीश यादव रक्षाबंधन के लिए अपनी बहनों को लेने मंदसौर के नाहरगढ़ और बिल्लौर गया था। गांव के पास चंबल में मिलने वाली बिल्लौर नदी उफान पर थी। सतीश के साथ मामा का लड़का अत्तू भी था। दोनों हाथ पकड़कर नदी पार कर रहे थे, तभी नदी के उफान में बहने लगे। अत्तू को तो ग्रामीणों ने तैर कर बचा लिया, लेकिन सतीश को बचा नहीं पाए। चंबल नदी के किनारे किनारे परिजन कई दिन तक ढूंढते रहे, लेकिन सतीश का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। वह जीवित भी है या नहीं यह भी मालूम नहीं पड़ पाया। हर साल रक्षाबंधन के दिन बहनों को सतीश का इंतजार रहता है। बूढ़े बाप की निगाहें दरवाजे पर टिकी रहती है कि उनका बेटा लौट कर आएगा, लेकिन आज तक वह लौट कर नहीं आ पाया। हमारी लड़की को लेने के लिए हमारा लड़का बड़ा वाला सतीश गया था। उसके साथ में उसके मामा का लड़का भी था। तो दोनों जने गए थे, नदी आ रही थी तो उसमें दोनों बह गए तो एक तो गांव वालों ने निकाल लिया और दूसरा उसने सतीश है ना खुद निकल गया था। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये गांव बिल्लौद की कर रहा हूँ मैं। बिल्लौद गांव है, नाहरगढ़ बिल्लौद। अच्छा, तो क्या हुआ अभी तक पता नहीं पड़ा? अभी तक पता नहीं चला। वो बहुत पापड़ बेल लिए उसके देखने के मेरी हालत खराब हो गई और परिवार की। जब आपने ढूंढने का प्रयास किया, पता किया, तो क्या जानकारी में क्या पाया आपने? जानकारी में मिली थी कि एक देव स्थान पे गया था मैं, तो वहाँ बताया था उसने कि वो बम्बई में है और उसने पता वगैरह लिख के भी दिया था, मगर उस टाइम में 5,000 रुपये लेके गया था तो 2-3 दिन में ही ख़त्म हो गए थे और 2 जने थे हम। तो अब क्या करें, अब वापस आ गए। फिर अब किससे ले आए इतने पैसे? उस टाइम छन्नू की बात है ये, 28 अगस्त छन्नू की बात है ये। तो अब क्या करें साहब, बहुत परेशान हूँ मैं आज भी। सतीश 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। गोरी, लाली और काली तीनों बहनों का लाडला था। रक्षाबंधन के दिन बहनें आज भी उसके लिए राखी लाती है और इंतजार करती हैं कि उसका भाई आएगा और राखी बंधवाएगा, लेकिन हर साल उनकी राखी अधूरी रह जाती है। पिता कहते हैं कि हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कहीं पता नहीं चल पाया। बम्बई तक गए, उसे तलाशा, जहां देखा वहां ढूंढा, हर देवरे पर धोख दी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। लेकिन हमारा विश्वास है कि वहां लौट कर आएगा। हमारी आंखें उसका इंतजार करती है और वह जरूर मिलेगा। रक्षाबंधन पर नीमच के बाजार गुलजार हो गए। टेगोर मार्ग पर राखी बाजार सजा तो बहनें उमड़ पड़ी अपने भाई के लिए प्यार उमड़ाने के लिए और जमकर राखियां खरीदी। मिठाइयां बिकी, नारियल बिके और कई सारे उपहार बिके।
भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व शनिवार को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में शुक्रवार को शहर के बाजारों में दिन भर चहल पहल बनी रही। मिठाई, राखी और कपड़ों की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर में विभिन्न स्थानों पर राखी, नारियल और मिठाइयों की दुकानों की सजावट ने त्योहार का माहौल बना दिया। बस स्टैंड, लालाबाई, फूलबाई चौक, मुख्य बाजार, केसरिया चौक और गांधी चौक सहित प्रमुख बाजारों में आसपास के गांवों से लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए पहुंचे। पूरे बाजार में मेले जैसा दृश्य नजर आया। भाई बहनों के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन पर नीमच के बाजार में रौनक छा गई और बाजार गुलजार हो गए। टैगोर मार्ग पर सजे राखी बाजार से राखी खरीदने के लिए भारी भीड़ नजर आई। बड़ी संख्या में बहनें राखी खरीदने के लिए बाजार में दिखी। बहनों ने भाइयों के लिए पसंदीदा राखी खरीदी। राखी इस बार कई वैरायटी में आई है। चांदी की राखी विशेष तौर पर मार्केट में देखी है। बाजार में 5 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की राखियों की रेंज उपलब्ध है। बहनें अपनी पसंद की रंग बिरंगी राखियों की खरीदारी कर रही है। कई बहनों के अपने दूर रह रहे भाइयों को डाक से राखियां भेज रही है। बीती रात मनासा थाना क्षेत्र के ग्राम अमरपुरा में एक बड़ा हादसा हो गया। एक पिकअप गाड़ी जो कि रुई से भरी हुई थी, उसमें अचानक आग लग गई और गाड़ी में 4 लोग सवार थे। समय रहते चारों गाड़ी से कूद गए तो उनकी जान बच गई। नीमच के मनासा थाना क्षेत्र के अमरपुरा घाट पर गुरुवार को रुई से भरी चलती हुई पिकअप गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी में सवार 4 लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। अमरपुरा निवासी बद्रीलाल अपनी पिकअप गाड़ी में विजयनगर राजस्थान से रुई भरकर गांव लौट रहे थे। उनके साथ पत्नी सीताबाई और अन्य 2 लोग भी गाड़ी में सवार थे। अमरपुरा घाटी के पास पिकअप गाड़ी में अचानक शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ जिससे आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही आग लगी वैसे ही बद्रीलाल ने समझदारी दिखाई और गाड़ी से 4 लोगों को बाहर निकाल लिया और खुद भी सुरक्षित बाहर निकल आए। बाद में मनासा की दमकल टीम मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। रुई भरी होने के कारण आग ने तेजी से पकड़ा और पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। क्या भरा इसमें? रुई सर। रुई के अलावा और क्या है? और कुछ नहीं है। तकिया बना दो। तो कहाँ कैसे जली? एकदम आग कैसे लगी? एकदम सर समझ में नहीं आया। हम मरी जाते हम एकदम आराम से। कौन कौन थे? लेडीज थी, मेरी एक घरवाली साथ में और एक आदमी था मेरे साथ। इधर आओ। क्या नाम है उसका? मेरी घरवाली का? हाँ, सीताबाई। वो कहाँ है? यहीं मतलब किसी को कोई चोटे वोटे तो नहीं है? कुछ नहीं। चलो, और ये वायरिंग में तुम उतर के भाग गए? हाँ सर। अंदर रुई भरी हुई? हाँ सर। चलो, तुम्हारे नाम से पिकअप? हाँ सर। रक्षाबंधन का त्योहार नीमच में कई मायनों से खास है। जहाँ मिठाइयाँ बिकती है वहीं नीमच में एक विशेष तरह का व्यंजन तैयार होता है और यह है इंदरसे। जी हाँ, नीमच के इंदरसे का स्वाद देश विदेशों तक चखा जाता है और महीनों तक खाया जाता है। यह इंदरसे केवल नीमच में ही बनाए जाते हैं। आखिर क्यों इंदरसे का महत्व इतना जरूरी है नीमच के लिए, देखिए स्टोरी। रक्षाबंधन पर नीमच के इंदरसे देश विदेश में प्रसिद्ध है। खास तौर पर रक्षाबंधन के लिए इंदरसे तैयार किए जाते हैं। बहनें भाइयों को राखी बांधने के बाद इंदरसे से मुंह मीठा कराती हैं। इंदरसे सिर्फ नीमच में बनते हैं और इसका स्वाद दुनिया भर में चखा जाता है। नीमच के लिए रक्षाबंधन कई मायनों में खास है। जहाँ भाई बहन का त्योहार के लिए रक्षा सूत्र मनाया जाता है, वहीं मिठाई भी गजब की तैयार की जाती है। नीमच की परंपरा अनुसार हर साल नीमच में इंदरसे बनाए जाते हैं। इंदरसे भी ऐसे कि जो कि एक बार खाता है और वह उसके स्वाद का दीवाना हो जाता है। यह इंदरसे चावल, शक्कर और घी से बनते हैं और इसे महीनों तक रखा जा सकता है और स्वाद के साथ खाया जाता है। नीमच के विजय टाकी चौराहे स्थित अग्रवाल स्वीट्स पर इंदरसे खास तौर पर तैयार किए जाते हैं। अग्रवाल स्वीट्स के संचालक प्रदीप गोयल कहते हैं कि सावन माह में इंदरसे बनाए जाते हैं और रक्षाबंधन पर इसकी गिराकी होती है। यह दुबई तक प्रसिद्ध है और महीनों पहले इसकी बुकिंग हो जाती है। इंदरसे सिर्फ एक राखी के त्यौहार के 1 महीने के लिए सावन और 10 दिन पहले इसमें आषाढ़ में और बाद में भादों में 10 दिन इतने टाइम बनते हैं। फिर साल भर बाद बनते हैं। इसको चावल ला के उसको गीला करके भिगोया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर चक्की पे पिसवा के उसकी चाशनी बना के उसको 1 दिन के लिए रखा जाता है, फिर दूसरे दिन इसको बनाया जाता है। ग्राहकों की डिमांड, इसकी डिमांड भैया अभी तो क्या कम हो गई है, लेकिन जो जानकार है वो इसके लिए शौकीन है
और यहाँ से सबसे ज़्यादा दुबई, मुंबई, दिल्ली, इंदौर, मऊ, रतलाम सबसे ज़्यादा उधर जाते हैं। अजमेर, नीमच से ज़्यादा बाहर जाते हैं ये, और ये सिर्फ नीमच में ही बनते हैं। इस महीने ज़्यादा हुआ तो अंदर से जो टूट जाता है। हाँ, इस महीने इंदौर से बनते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है ये, पौष्टिक भी है, मतलब इन्हें कुरकुरे रहते हैं, टोस्ट जैसा लगता है, मीठा रहता है, और ये नीमच में बनता है। ये 180 रुपये किलो है। या सुबह से ही हुए हैं, अभी जैसे मेन कल है तो इसके ज़्यादा विक्रय कल होगा। अभी चल रहा है, छुटपुर चलता रहता है पूरे 1 महीना, और इसमें जैसे बरसात की सील आती है उससे ज़्यादा टेस्टी बनता है ये, इसलिए सावन में बनता है। इसमें जितनी सील गिरेगी ना उतना अच्छा बनेगा ये। इंदरसे की शुरुआत कैसे हुई यह जानकारी में नहीं आया, लेकिन कहा जाता है करीब 150 साल पहले जब मिठाई का चलन कम था तब से इंदरसे बनाए जाते हैं और बहन भाइयों को रक्षाबंधन के दिन मुंह मीठा कराती है। आज भी इंदरसों का चलन है। नीमच में बहनें भले ही कितनी मिठाई खरीद लें और कितनी भी महंगी मिठाई ले लें, लेकिन शगुन के लिए इंदरसे लेना नहीं भूलती हैं। नीमच जीरण मार्ग पर भैरव बाबा के मंदिर में चोरी हो गई। जी हां, दिन दहाड़े मंदिर में चोरी हो गई और ताला तोड़कर दान पेटी छोड़ ले गए। इस तरह के हादसे जीरण थाना क्षेत्र में आए दिन हो रहे और चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। जीरण के काल भैरव मंदिर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हो गई। नीमच जीरण मार्ग पर स्थित मुक्तिधाम पर बने काल भैरव मंदिर में शुक्रवार दोपहर चोरी हो गई। मंदिर में कोई नहीं होने का फायदा उठाकर बदमाशों ने अलमारी का ताला तोड़ा और दान पेटी चुरा ली। मंदिर समिति के अनुसार दान पेटी में लगभग 18 से 20 हजार रुपये की राशि थी। बदमाश काल भैरव को चढ़ाई गई शराब की कुछ बोतलें भी अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर समिति के सदस्यों ने चीताखेड़ा पुलिस सहायता केंद्र को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने घटना के प्रति रोष जताया। 1 वर्ष में चीताखेड़ा क्षेत्र में मंदिर में चोरी होने की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं। पुलिस ने अभी तक जहां पूर्व में हुई चोरियों का कोई खुलासा नहीं किया है, वहीं बदमाशों के हौसले इतने बड़े हुए कि वे दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। स्थानीय रहवासियों ने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है और मंदिर में सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की भी मांग की है। लोगों का कहना है कि जब धार्मिक स्थल ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। इस मामले में जीरण थाना प्रभारी उमेश यादव कहते हैं कि चोरी की वारदातों को समय समय पर ट्रेस किया जा रहा है। इस वारदात को भी जल्दी ट्रेस कर लेंगे। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नीमच जिले ने शुक्रवार को एक नई उपलब्धि हासिल की, जब पहली बार जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का भव्य आयोजन टाउन हॉल में संपन्न हुआ। भारतीय खेल मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित इस योग महोत्सव में लगभग 100 प्रतिभागियों ने पूरी उत्साह और समर्पण के साथ भाग लिया। नीमच जिले में पहली बार जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का भव्य आयोजन शुक्रवार को टाउन हॉल में हुआ। भारतीय खेल मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित इस योग गेम्स में लगभग 100 प्रतिभागियों ने उत्साह और जोश के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 10 विभिन्न योगासन इवेंट्स आयोजित किए गए, जिनमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी अब राष्ट्रीय स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम के विस्तृत जानकारी डॉक्टर प्रज्ञा जैन ने दी। इस अवसर पर जॉइंट सेक्रेटरी शबनम खान, वाइस प्रेसिडेंट रवि पोरवाल, जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, सेक्रेटरी विजय मोटवानी, माधुरी चोरसा सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे।
जो ये डिस्ट्रिक्ट योगासना चैम्पियनशिप का आयोजन हो रहा है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि योग जो है वो हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके माध्यम से न सिर्फ शारीरिक वरन बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास भी संभव है। यदि बच्चे, और यहाँ पर विशेष तौर पर मैंने देखा कि जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया उसके तत्पश्चात जो बच्चों के द्वारा जो कुछ योगासन यहाँ पर दिखाए गए, तो इससे प्रतीत होता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो यदि योग से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर ले जाते हैं, क्योंकि योग के माध्यम से उनका शरीर स्वस्थ होगा और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो यदि बालक बालिकाएं स्वस्थ रहेंगे तो और एक अच्छे स्वस्थ नागरिक की भूमिका का निर्वहन करके इस देश को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि योग का अलग जगाने के लिए उन्होंने जो है वो प्रथम उनका प्रयास है, लेकिन वो बहुत स्वागत योग्य है। सो नीमच जिले में पहली बार योगा इवेंट का आयोजन हो रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। सो ये कमेटी गठित हुई है जो योगासना भारत है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, सेंट्रल बॉडी। उसके अंदर मध्य प्रदेश योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन का गठन हुआ है और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है जो मध्य प्रदेश योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन के अंतर्गत नीमच योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन का गठन हुआ है। तो नीमच जिले में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो नीमच में योगा गेम्स का आयोजन हो रहा है। सो ये फर्स्ट इवेंट है नीमच में। यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो स्टेट खेलेंगे और उसके बाद नेशनल खेलेंगे। कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? करीब आसपास 100 के आसपास की संख्या है जो पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं और यहाँ 10 इवेंट्स अलग अलग परफॉर्म हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे अंदर तो अलग अलग इवेंट्स आपको म्यूजिक के साथ परफॉर्मेंस मिलेगी, ट्रेडिशनल आसन्स की परफॉर्मेंस मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि नीमच के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और जो एज ग्रुप है 10+ से लेकर 55 ईयर्स तक की हर एज ग्रुप के लोग हमारे पास 6 ग्रुप में हैं। तो वो सभी लोग यहाँ पर आए हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंस के लेके। तो ये देख बहुत अच्छी बात है नीमच जिले के लिए कितना एंथुसियाज्म है। जो चैंपियनशिप है उसमें किस तरह से पुरस्कार वगैरह या अवार्ड्स वगैरह रखे गए? जी, तो हर कैटेगरी जैसे 10 कैटेगरी हैं और उसमें सब में हम लोगों ने सर्टिफिकेट रखे हैं। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ मेडल भी हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल भी सभी पार्टिसिपेंट्स को दिए जाएंगे, विनर्स को दिए जाएंगे। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है और जजेस कोचेस के लिए भी अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट यहाँ पे दिए जाएंगे। योगा के अंदर आपने PhD कर रखा है, ये देख के बहुत ही हर्ष होता है कि हमारे नीमच जिले के बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं और इतना अच्छा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आज हमने एक पहली सीढ़ी चढ़ी है जो मैंने अपनी टीम मेंबर्स के सपोर्ट से, उनके बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। इन लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोगों ने, और आशा करते हैं कि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अभी एशियन गेम्स में योगा ऑलरेडी है, खेलो इंडिया में योगा ऑलरेडी है, योगा इवेंट्स हो रहे हैं और आने वाले कुछ ही वर्षों में ओलंपिक्स में भी योगा आने वाला है। तो ये आज जो हमने पहली सीढ़ी चली है, इस हमारा लक्ष्य ये है कि यहाँ से इस तरह के प्रतिभागी निकले कि वो आगे जाके नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट्स कर सके। जी, मेरा नाम है डॉक्टर प्रज्ञा जैन श्रीमान। आज हमारे यहाँ नीमच में पहली बार योगासन स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता होने जा रही है, जो कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमारी टीम जो है 5-7 जने मिल करके इस पूरे इवेंट को हम लोग चालू कर रहे हैं। और इसके लिए जो बच्चे हमने पूरे ज़िले से, गांव से, स्कूलों से, मैसेज से और गूगल फॉर्म भर के उनके स्कूल जा कर के उनको इनवाइट किया है। बच्चे आज पहली बार बहुत खुश भी हैं और इवेंट बहुत अच्छा होने जा रहा है और अच्छा होगा। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इवेंट आगे चलता रहे और इससे ज़्यादा संख्या में हम बच्चों को और भी लोगों को हम इनवाइट कर सकें योगासन में। आज जो योगासन स्पोर्ट्स होने जा रहा है वो है एज ग्रुप से 10 से 55 साल तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको हम आज सम्मानित भी करेंगे सर्टिफिकेट और मेडल से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को भी हम मेडल से सम्मानित करेंगे और जो भी इवेंट खेलेंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो सभी का धन्यवाद और हमारे सर और जितने भी हमारी टीम जो काम कर रही है उनका, मैडम प्रज्ञा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज हमने उनके साथ रह करके जो स्पोर्ट्स, योगा स्पोर्ट्स में काम किया और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। भारत विकास
परिषद ने रक्षाबंधन के अवसर पर जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी, मिठाई, फल, राखी और नारियल भेंट कर त्योहार की खुशियां साझा की। नीमच रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर भारत विकास परिषद ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए गरीब एवं जरूरतमंद परिवार की महिलाओं को त्योहार मनाने में सहयोग किया। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20 महिलाओं को साड़ी, मिठाई, फल, राखी और नारियल भेंट किए गए। इस मौके पर भारत विकास परिषद के अध्यक्ष ललित राठी, सचिव मनीष गर्ग और कोषाध्यक्ष राकेश खंडेलवाल उपस्थित रहे। परिषद पदाधिकारियों ने बताया कि ऐसे सेवा कार्य आगे भी निरंतर किए जाएंगे। भारत विकास परिषद सुभाष शाखा नीमच द्वारा हमारे द्वारा जो रक्षाबंधन का त्यौहार जो आ रहा है कल, उसके उपलक्ष्य में जो गरीब परिवार की जो बहनें हैं उनको हमने 15 से 20 जो बहनें हैं उनको सबको सिलेक्ट करके बिल्कुल जो गरीब जो सामग्री नहीं ला सकते हैं, त्यौहार नहीं मना सकते हैं, ऐसे परिवार को सिलेक्ट करके और उनको मतलब साड़ी, मिठाई, फ्रूट, पैसे, राखी, नारियल, ये सब हमने परिषद के द्वारा, भारत विकास परिषद सुभाष शाखा के द्वारा इनको सप्रेम भेंट किया है। कितनी महिलाओं को भेंट किया गया? कम से कम 15 से 20 महिला हैं, उनको भेंट किया गया है। ऐसे आयोजन और भी आगे किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे, समय समय पर बिल्कुल ऐसे हम करते रहते हैं वैसे तो, और आगे और करते रहेंगे। क्या नाम आपका? मनीष गर्ग, सचिव, भारत विकास परिषद सुभाष शाखा नीमच।